खुदावंद यीशु मसीह के पाक जलाली और मुकद्दस नाम में मेरी तमाम बहनों को, भाइयों को, सबको सलाम। तो मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से ये सीखेंगे ये सलीब का आगाज कब हुआ और ये सजा लटका कर मारने की और लाश को शाम से पहले उतारने की ये कब और किसने शुरू की और किसने ये सब करने के लिए कहा। सबसे पहले मैं अपने भाइयों और बहनों को ये बताना चाहूंगा कि पहले जमाने में बहुत सारी ऐसी सजाएं होती थी, यानी कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत वगैरह की जो बातें हमें मिलती हैं। पहले जमाने में जब कोई किसी के ऐसे गुनाह या ऐसी गलतियां करता था जिनको जिस्मानी तौर पर कोई सजा नहीं दी जाती थी, बल्कि उसको कुछ हर्जाना देना पड़ता था, कुछ पैसे वगैरह देकर वो उसकी सजा होती थी। और मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं कि ये जो मौत की सजा है ये किस किस तरीके से और किन लोगों को दी जाती थी। चंद एक का मैं आपके साथ जिक्र करूंगा। एक, मां बाप के ऊपर हाथ उठाना। दो, खुदा के लिए कुफर बकना। तीन, बुत परस्ती करना। और उसके साथ सब्बत की बेहुरमती करने वाले को भी सजाए मौत होती थी। लटका कर मारने का जो कानून पास किया वो किसने किया? पहले जमाने में मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं तो किसी भी इंसान को जिंदा लटकाया नहीं जाता था। पहले उसको मारा जाता था और फिर उसको दरख्त पर लटका दिया जाता था या लकड़ी पर लटका दिया जाता था। आए देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 40 बाब उसकी 19 आयत में देखते हैं। उसमें लिखा है, अब से 3 दिन के अंदर फराउन तेरा सर तेरे तन से जुदा करके तुझे एक दरख्त पर टंगवा देगा और परिंदे तेरा गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। मेरे अजीजों, यहां पर हमें यह मिलता है कि पहले इस तरह की सजा दी जाती थी कि पहले इंसान को मारा जाता था और फिर उसे दरख्त पर या लकड़ी पर लटका दिया जाता था। जब किसी को लटका कर मारा जाता या लकड़ी पर मारा जाता तो ये मौत लानती मौत तस्वर की जाती थी। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी यही लिखा गया और बाइबल हमें यही बताती है। देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से गलतियों 3 बाब उसकी 13 आयत में खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना उसने हमें मुंह लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में से भी हम जब देखते हैं और बाइबल मुकद्दस में हमें यह मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी ऐसा बना और हम सब की लानत उसने अपने ऊपर ले ली। और मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में से अब देखना यह है कि को मारने के बाद लटकाना और शाम से पहले उसे उतार कर दफन करने का ये जो कानून है ये किसने बनाया और कब बनाया? हम देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से अशतिशना की किताब उसका 21 बाब उसकी 22 और 23 आयत में देखते हैं कि ये कानून मार कर लटकाने का या दरख्त पर लटकाने का कानून किसने पास किया या किसने शुरू किया? खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, और अगर किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिससे उसका कत्ल वाजिब हो और तू उसे मारकर दरख्त से टांग दे। और 23 आयत में यह लिखा है, तू उसकी लाश रात भर दरख्त पर लटकी ना रहे, बल्कि तू उसी दिन उसे दफन कर देना, क्योंकि जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से मलऊन है। ताना हो कि तू इस मुल्क को नापाक कर दे जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है। मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में से यहां पर हमें मिलता है कि खुदा ने खुद फरमाया कि कोई शख्स
جو باتیں خداوند کے پاک کلام میں ہمیں ملتی ہیں، ماں باپ پر لعنت کرنا، خدا کے لیے کفر بکنا، سبت کی بے حرمتی کرنا، جادوگری کرنا، بت پرستی کرنا، اگر ایسی چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی تھی تو اسے سزائے موت دی جاتی تھی، اور ان کو لعنتی موت دی جاتی تھی، اور ان کو مار کر درخت پر لٹکایا جاتا، اور شام سے پہلے ان کو اتار کر قبر میں رکھا جاتا تھا۔ اس سولی کا، صلیب کا کب آغاز ہوا؟ کس نے بنانا شروع کیا؟ ایک صلیب ایک سولی کی شکل میں سانچا گیا، بنایا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز کب اور کس نے کیا۔ خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے، استر کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 14 آیت میں ہمیں کچھ ملتا ہے۔ حمان نے یہ کام شروع کیا۔ حمان کو یہ سوچ ملی کہ وہ ایک سولی بنوائے جس پر مرد کی نام ایک شخص کو وہ اس سولی پر چڑھا کر مار دے۔ اور میرے عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں سے جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہاں پر ایک سولی کا آغاز کیا گیا۔ ایک درخت کو تراش کر ایک سولی کی شکل میں بدل دیا گیا، اور وہ 50 ہاتھ اونچی صلیب یعنی کہ سولی تیار کی گئی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ آغاز ہے، یہ وہ سولی ہے، یہ وہ صلیب ہے جو ایک لعنت کا نشان بن کر پچھلے زمانے سے چلتی آ رہی تھی۔ اور جب یہ سولی، یہ صلیب پر خداوند یسوع مسیح ناصری نے آپ کی اور میری خاطر اپنا خون بہایا، تو یہ سولی، یہ صلیب ہم سب کے لیے خدا کے اور انسان کے درمیان صلح کا سبب بن گئی، اور ہم سب کے لیے نجات کا سبب بن گئی، اور ہم سب کی مخلصی کا وسیلہ بن گئی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔